ये देखिए लगभग 40-45 डिग्री का तापमान है और कल 27 तारीख को 3 बजे प्रचार अभियान थम जाएगा। 2 दिन समय बच रहा है लगभग। वो मुखिया पद के प्रत्याशी हो, जिला परिषद पद के प्रत्याशी हो, वे सारे लोग अपने समर्थकों के साथ अपने जनसैलाब को लेकर के गांव-गांव, गली-गली अपने समर्थकों से मनुहार कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के लोगों से समझा रहे हैं, मना रहे हैं। ऐसे में एक प्रत्याशी हैं, इससे पहले मैं अपने चैनल पर इनका एक वीडियो दिखा चुका हूं। ये देश सेवा किए हैं, राष्ट्र सेवा में इन्होंने 20 साल दिया है। 20 साल के बाद इनका जज्बा जो था वो समाज सेवा का था। ये अच्छे नौकरी में फिर से जा सकते थे, सरकार इनको अच्छी नौकरी में ले सकती थी, लेकिन इन्होंने उसको नहीं किया। ये जन सेवा का, ये समाज सेवा का किया। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ और मैं भोरी पंचायत से ग्राम केवड़ा से बिलोंग करता हूं और मैं 20 साल भारत माता की सेवा की। उसके बाद सेवा करने के बाद मैं सोचा कि जनप्रतिनिधि से सुझाव और मेल जुल करके जनप्रतिनिधि का जो काम हो वो जो सरकार के द्वारा आए हुए योजना को घर घर तक पहुंचाना और नली गली, इंदिरा आवास, शौचालय जैसा योजना को बिचौलियों से मुक्त करा करके और बनवाना। और पंचायत स्तर पर हम लोग का पंचायत है जो गरीब गुरबा का पंचायत है, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना और जहाँ भी नली हो गया, शौचालय हो गया, वो जहाँ पर नहीं बना हुआ है वहाँ पर बनवाना। अच्छा देखिए, इतना चिलचिलाती धूप है और जैसे होता क्या है कि गांव गिराव में जो लोग सेना में रहते हैं, बहुत सारे लोग उनको नहीं पहचानते हैं। जब आप छुट्टी पर आते हैं तो मिले जुले चले गए, लेकिन हम हुजूम अपने कैमरामैन से कहेंगे, जब दिखाइए चारों तरफ दिखाइए, तो ये हुजूम ये देखिए, ये उत्साह है, ये जोश है, ये प्रत्याशी के समर्थकों का जोश है कि इतना चिलचिलाती धूप में भी इनके साथ गांव-गांव घूम रहे हैं। हम दर्शकों इनके समर्थकों से ही बात करेंगे। ये बताइए मुन्ना जी कि आपने ऐसा क्या किया कि इतना जो युवा वर्ग है, बुजुर्ग है, बच्चा है, सारे लोग आपके साथ लगे हैं आपको मुखिया बनाने के लिए? देखिए, सबसे फर्स्ट प्राथमिकता है कि जो हम युवा हैं तो युवा को ही लेकर चलेगा, तो सबसे फर्स्ट प्राथमिकता ये है। और जो युवा जो दबा कुचला हुआ है उसको हम मेहनत करवा करके, पढ़ाई करवा करके, ट्रेनिंग दिलवा करके, और गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, सभी को मेहनत के बल पर उसको नौकरी प्रदान करवाना। देखिए, अभी चूँकि ये भोरी पंचायत है ना, भोरी पंचायत है, वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनके मुन्ना जी के एक समर्थक हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? उत्तम कुमार। उत्तम कुमार जी, ये बताइए कि पिछले बरसों बरस से लगभग जब से पंचायती राज का व्यवस्था हुआ तब से वो मुखिया का पद जो है सो आपके गांव में रहा है, तो आप परिवर्तन के लिए इनके साथ जुड़े हैं इसलिए कि 70 साल भोरी का नेतृत्व किए, 5 साल एक महादलित भी नेतृत्व किया, 75 साल आज़ादी का हुआ और 75 साल माने नेतृत्व को भी आदमी देखा गया। जो भी आया लूटा और लूट करके चलते रहा, लेकिन देश का जो सेवा किया उसमें सबसे पहला ट्रेनिंग होता है कि चोरी नहीं, चरित्र का अति रखना, ध्यान रखना, यही सब चीज़ है। इस पर थोड़ा सा आदमी इसी को चाहा और कहा, तब खड़ी हुआ, जनता के पुकार पर खड़ी हुआ है, खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं था। उत्तम जी सही बात कह रहे हैं ना, सही बात कह रहे हैं। देखिए, ये बिहार में जातिवाद हावी है हर जगह पर, लेकिन ऐसा देखिए सामाजिक समीकरण है। ये इनके समर्थक हैं जो सवर्ण समुदाय से आते हैं और ये अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, लेकिन देखिए ये मिसाल है। इस तरह का सोच जहाँ जिस जगह जिस गांव में बन जाता है, अगला पिछड़ा का भेद जब खत्म हो जाता है,
तब विकास का गति शुरू होता है, और जहाँ विकास होता है वहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलता है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था होती है, सारी चीज़ होती है। तो आइए इनके समर्थक हैं, ये क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार मंटू मेरा नाम है। आप युवा हैं, आप इनको, ये सेवानिवृत्त सैनिक हैं विनोद जी और मुन्ना जी, इनको आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि इनका कार्यकाल से हम लोग मैंने प्रभावित हैं, इनको विचार से हम लोग प्रभावित हैं, जानते हैं कि चूँकि देश की सेवा की है, हम लोग को भी सेवा बहुत अच्छी तरह से करेंगे। वही प्रपंच से हम लोग यहाँ पे इनको मदद के लिए तत्पर जो हैं। अच्छा, देखिए ये एक माँ दलित समाज से आते हैं, इधर आइए, इधर आप आगे आइए। देखिए ये क्या नाम हुआ आपका? रंजीत राम है। ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मुखिया बनेंगे तो आपके लिए काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे, बहुत अच्छा तरह से हम जानते हैं कि काम करेंगे। 20 वर्ष जो है से करके काम आए हैं और करते रहेंगे, जनता सामाजिक को बना के रखेंगे। देखिए हर वर्ग में इनका जन समर्थन है। देखिए एक युवा है, क्या नाम है बाबू आपका? राजीव रंजन। आप युवा हैं, कहाँ तक पढ़े हैं? पार्ट 1 तक। BA पार्ट 1 तक जी। आप राजनीति को भी समझते ही होंगे? बिल्कुल। तो ये स्थानीय राजनीति है, तो आप क्यों इनको समर्थन कर रहे हैं? आप युवा लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि एक ही मुखिया लगातार वर्षों से है, इसलिए परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। और बहुत जगह रोड व्यवस्था खराब है, नली गली नल जल योजना खराब है, उसको ढंग से चलाने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो इनमें भली भराती प्रभावित। देखिए बाबा इधर आइए, इनके एक समर्थक हैं, इनसे इधर आइए बाबा, इधर आइए। क्या नाम है बाबा आपका? रामस्वरूप यादव। रामस्वरूप यादव, कहाँ घर है? केवड़ा घर है। ये बताइए बाबा कि आप तो बुढ़ापा आ गया आपका, आप तो देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बनते हैं, आप इनको मुखिया बनाते हैं, पहले ही बताइए कि इनको आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम लोग पूरे पंचायत के जितना भी आदमी हैं, सब कुछ से हम लोग एकदम बिल्कुल तबाह हैं। माने विकास नहीं हुआ? विकास हम लोग के पंचायत में कुछ नहीं हुआ। अब कितना साल, 40 साल 45 साल सब कुछ तो देखते रहे। अब हम लोग इसलिए इनको चुने कि जब ये जनता सेवा 20 साल जो करके आए हैं, करके आए हैं राष्ट्र सेवा, तो हम लोग जनता सेवा भी कर सकते हैं इन लोग, हम लोग को। तो इसीलिए इनको चुना गया, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पंचायत में विकास होगा। अच्छा, तो मैंने आप लोग इनको पगड़ी पहनाने का मन बना लिए हैं सब? बना लिए हैं। चल जी बताइए कि इतना ये इस तरह का जनता से इस तरह का प्यार, इस तरह का जन समर्थन जब आपको मिलता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुश महसूस करता हूँ, बहुत खुश। और हमने मेहनत करके, और इन लोग जो हमको प्रतिनिधि के लिए जो लायक बनाए, करीब लगभग 1 महीना से हम जनता सेवा में लगे हुए, पंचायत के घर घर तक डोर टू डोर जा करके और जनता से अपना समर्थन मांगा, और जनता ने हमको समर्थन दिया और दे रहा है। तो मतलब इस बार तय है कि आपको पगड़ी जनता पहना देगी। तो ये इनके एक समर्थक बता रहे थे उत्तम जी, अब खाली इनको सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए 20 वर्ष पहले भी कुछ करके दिखाया है। एक छोटा सा महेश सिंह यादव जी बने थे विधायक, कुछ ठिका आया जो वहाँ बहुत क्योहड़ा में भर कमर अथी था, कादो नरकीय स्थिति था देवी थान से, उसमें भी एक कमेटी को बना करके दे दिया कि 10 लेकिन मिलके काम करेगा। इसलिए जुनून का इसका मिसाल उदाहरण भी अभी कायम है। देखिए मतलब जो किसी का भी अच्छा काम किया हुआ तो उसको जनता नहीं भुलाती है, तो और इनको मुन्ना जी को विश्वास है कि अब आप हाँ बोलिए, आइए आइए। क्या नाम है आपका? दीनानाथ यादव। तो क्यों कहाँ घर है पहले आपका बताइए? रूपन बिघा। तो आप मुन्ना जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं? किस लिए समर्थन कर रहे हैं मुन्ना जी को? मुखिया पद के लिए। मतलब अच्छे इंसान है, कैसे हैं बताओ? हाँ, अच्छे इंसान हैं। हाँ। तो देखिए हर वर्ग का, हर जात का, हर उम्र के लोग इनके साथ हैं, और इन लोग का इधर आइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। अच्छा। मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ। हाँ। आज मेरे जब से मुझे यादाश्त है। हाँ। यहाँ पंचायती राज में जो भी मुखिया पद से मतलब विजय घोषित हुए। हाँ। आज तक इस गांव के लिए रूपन बिघा केवड़ा के मैंने विकास कार्य के लिए अभी सामने दिखाई पड़ रहा है। इसके वजह से हम लोग पूरे युवा जो हैं
आम जनता मतलब खुशी से इस बात का है कि जो देश का सेवा किया है, आज एक अगर इसका कोई मिलता है गरिमा पद तो उसके लिए भी अच्छे कार्य के लिए वादा करके सब ठगते रहे और सब मतलब ऐसा बात नहीं है, हम लोग सबको दिए, आगे दिए पीछे दिए, बीच में हम लोग हैं। और उस कौन से इसको जो विकास होना चाहिए था आपके गांव में नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में देख रहे हैं जहाँ पर खड़ा है, हम लोग इसके लिए तरस रहे हैं कि 1 किलोमीटर और हमारे पास में अभी घर के पास में नली बना, वो पूरी तरह से अभी चालू नहीं हो पाया है। मतलब उचित काम कहीं नहीं हुआ। इसके वजह से हम चाहें और हमारा गांव चाहा कि आज इसका ताज रूपन में ही रखा जाए। क्या बात है। देखिए, ये जनता जब मन बना लेती है, जनता जब परिवर्तन का मन बना लेती है तो मतलब आप लोग परिवर्तन का मन बना लिए हैं। तो जनता जब परिवर्तन का मन बना लेती है तो परिवर्तन होके रहता है। और इनके समर्थकों का कहना है कि अगर मुन्ना यादव जी अगर मुखिया बनते हैं तो स्वच्छ और पारदर्शी पंचायती राज की परिकल्पना साकार होगी।